वेक्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, वेक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? तो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका ये लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड बताएगा, इस एरो का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और इस एरो का हेड जो है ना, ये हेड ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। ओके, डायरेक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक एरो बनाएंगे और उसका लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और हेड उसका डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वेक्टर का। अब यहाँ पे अगर मुझे दिखाना है कि मेरे पास दो फोर्स है और जो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक 10 न्यूटन फोर्स है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो 20 न्यूटन फोर्स जब इंडिकेट करना होगा ना मुझे, 20 न्यूटन फोर्स, और वो भी कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में ही अगर पूछेगा 20 न्यूटन फोर्स आप इंडिकेट कीजिए, और वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस फोर्स को आप इससे डबल लेंथ का बनाएंगे और डायरेक्शन यही देंगे, ये एरो का हेड वही रहेगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि 20 न्यूटन का ये फोर्स है और डायरेक्शन सेम है। अगर आपसे पूछेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स इंडिकेट करना है, वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम? इतना ही लेंथ, जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ का एक एरो बनाएंगे और इधर डायरेक्शन दे देंगे। तो ये क्या बताएगा? 10 न्यूटन का ये फोर्स है और ये किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन था एक वेक्टर का। और अगर पूछेगा 10 न्यूटन का फोर्स बताइए जो परपेंडिकुलर टू वेस्ट हो, मतलब साउथ की तरफ अगर बोल दिया, तो इतना ही लेंथ का बनाएंगे एरो ऐसे, और इसको साउथ की तरफ इंडिकेट कर देंगे। यानी इसका लेंथ मेंटेन करेंगे आप तो मैग्नीट्यूड मेंटेन रहेगा, और डायरेक्शन के लिए ये एरो हेड है। तो ये था वेक्टर। ये क्या होता है पोजीशन वेक्टर? ये किसी भी वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे कि वो पोजीशन वेक्टर है। जैसे मुझे इंडिकेट करना है कि इस वेक्टर को बताना है मुझे क्या है, तो ये वेक्टर का मान लेते हैं ये 10 न्यूटन का एक फोर्स है। 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है जो कि इधर से 37 डिग्री पे है। राइट, ये ओ नाम है और इसका ए नाम लिख देते हैं इस पॉइंट का, ओ ए। तो अगर ये 10 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं हम, तो कैसे लिखेंगे बताइए? इस 10 को अगर हाइपोटेन्यूज मानेंगे तो इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, और बेस निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ये 10 दिया हुआ है और ये 37, तो ये x और ये y है, तो x और y फाइंड करेंगे क्या? 5। तो इसको लिख दिए 4/5। और बेस क्या है वो पता नहीं मुझे, x ये फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और 8। कितना आ गया? x इक्वल टू y/10। तो साइन 37 हो गया 3/5 इक्वल टू y/10। राइट। तो इससे इसको 5 से 2 को कैंसिल किए तो y इक्वल टू आया ना 6। तो ये 5 है और ये वैल्यू है 37, और ये वैल्यू है y और ये x। मुझे यहाँ x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, x कितना होगा, y कितना होगा। एक बार लिखेंगे साइन 37। तो साइन 37 लेंगे तो परपेंडिकुलर y होगा इसके सामने का एंगल, और हाइपोटेन्यूज 5 होगा, तो होगा y/5। साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 इक्वल टू y/5। तो y इक्वल टू 3 आया। cos 37 क्या आएगा? x/5। x/5 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। x/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 4 आया।
ये √90 नहीं आएगा, क्या आएगा 4। वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ये 5 और आपको इसका ये एंगल थीटा दिया है, तो ये जो इसका बेस होगा ना उसको बोलेंगे 5 cos थीटा के बराबर आएगा। ये किसके इक्वल आएगा 5 cos थीटा। अभी कैसे आएगा वो उसके बिहाइंड में हम लोग इतना देर तक बात कर रहे थे, वो वैसे ही आया है। लेकिन अब उतना काम करेंगे तो मेरा तो इसी में टाइम बहुत सारा चल जाएगा, तो बाकी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब से इसको याद रखना है, ये अगर 5 है तो जिधर एंगल बना है उधर 5 cos थीटा होगा, और जिधर एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर होगा वो 5 sin थीटा होगा। ये एज ए फॉर्मूला याद कर लीजिए। आया कैसे है, वही ट्रिग्नोमेट्री से आया है कि नहीं। तो अब डायरेक्ट हम लोग याद करेंगे, अगर ये वैल्यू 5 है और ये 53 है तो उसका ये बेस जो आएगा इसका लेंथ होगा 5 cos 53, और 5 cos 53 का वैल्यू वही होता है जो sin 37 का होता है, 3/5। तो ये कट गया, 3 आ गया, मतलब ये 3 होगा। और वैसे ही ये क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 5 sin 53। तो 5 sin 53 होता है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, यानी ये साइड 4 होगा और ये साइड 3 होगा इस बार। तो अब यहाँ पे देखिए वेक्टर में, अगर एक वेक्टर दिया है 10 और वो 37 डिग्री एंगल बनाया है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे यहाँ, वो लिखेंगे 10 cos 37। क्या लिखेंगे बताइए, 10 cos 37। तो 10 cos 37 का कैलकुलेट करने पे आएगा, cos 37 होता है 4/5, तो ये कैंसिल होके क्या 8 आ जाएगा, 5 से 2 कैंसिल होगा, तो यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8। और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे एक्स, ये वाला, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, क्या ये लेंथ परपेंडिकुलर की जगह पर है, तो ये 10 है, ये 37, तो ये होगा 10 sin 37। तो 10 sin 37 का वैल्यू कितना होगा, sin 37 होगा 3/5। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 6 हो गया। तो अगर आपको लिखना होगा ओ ए वेक्टर, तो इसको लिखा जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप। इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो मैथ्स में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिजिक्स में उसी को आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा देते हैं। ऐसा सिचुएशन दिया है कि यहाँ पे ये 10 है, 10 न्यूटन का कुछ फोर्स है, और इधर से एंगल बनाया है 53 डिग्री, ये बनाया है। तो इस ये पॉइंट ए है और ये ओ है, तो ओ ए वेक्टर लिखने के लिए बोला जाएगा। तो बताइए क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर ट्राई कीजिए। मतलब ओ ए वेक्टर मतलब समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, ऐसे लिखना है। वेक्टर को मुझे लिखने के लिए पूछेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे 10 cos 53 लिखकर और आई कैप लगा देंगे, प्लस, क्योंकि ये कॉस होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, मतलब ये हाइट कितने हाइट पे होगा, तो वो होगा 10 sin 53 डिग्री लिखकर और जे कैप लिख देंगे, है ना, आई कैप। अब इसी में अगर पूछता है ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ आई, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ आई होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे के कोएफिशिएंट, जो भी जे का कोएफिशिएंट होगा उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करने से मुझे मिल जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट करते ही आपका 100 आ जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 10। तो ये 10 आ गया ना, ये रिजल्टेंट। तो इस 10 को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलेंगे।
और ये 6 और 8 को बोलेंगे कंपोनेंट। ये 6 का क्या नाम है? एक्स कंपोनेंट ऑफ ओए वेक्टर। और 8 को क्या बोलते हैं? वाई कंपोनेंट ऑफ ओए वेक्टर। ओके। ओके। और ये 10 को क्या अगर बोलेंगे, अगर 6 एक्स कंपोनेंट है और 8 वाई कंपोनेंट, तो ये 10 रिजल्टेंट है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर?